हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग डब्ल्यू वीड्स के द्वारा लिखी हुई दो पोएमें जिनको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और पहली पोएम क्या है? द लेक आइडिया ऑफ इंस्पिरेशन। ओके, इस पोएम के कुछ की फैक्ट्स और इसकी जो लाइनें होंगी उन्हें हम लोग लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। तो आइए इस पोएम से रिलेटेड जो भी इफेक्ट्स होंगे उन्हें जानते हैं। क्या लिखा हुआ है? द लेक आइडिया, द लेक आइडिया ऑफ इंस्पिरेशन। ये एक पोएम है, डब्ल्यू वीड्स के द्वारा लिखी हुई है, एमपीपीईटी के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है। तो आइए इस पोएम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम लोग जान सकते हैं। तो देखिएगा, ऑल की फैक्ट्स जो भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स हम लोग जानेंगे। अच्छा, ये पोएम पहले जानते हैं कि लिखी फिल्म कब गई है। रिटन इन 1888 में इस पोएम को लिखा गया है। पब्लिश्ड इन, ये पोएम को पब्लिश कर दिया गया है 1890 के अंदर। ओके, और जिस पेरिडिकल्स में आप कह सकते हैं जिस कलेक्शन में आई थी, तो उस कलेक्शन का नाम क्या है? नेशनल ऑब्जेक्ट। ओके, इसके अंदर ये पोएम फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी। ध्यान रखेंगे। थिएटर आर देयर, अच्छा देयर आर 3 क्वार्टर इन दिस पोएम। अच्छा, इस पोएम के बारे में अगर देखेंगे तो क्या है इसमें जो 3 क्वार्टर इन देयर हैं। 3 क्वार्टर्स, क्वार्टर्स जानते हैं? क्वार्टर्स का मतलब हुआ यानी क्या है? 4 लाइन का और 4 और फिर से 4, यानी कि 4-4 लाइन के क्या दे रखे हैं इसके अंदर? स्टेंजास। 4-4 लाइन के स्टेंजा हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वार्टरिंग। उसके बाद से देखेंगे तो टोटल लाइंस अगर देखेंगे 4 स्टेंजा, ओके 3 स्टेंजा 4-4 लाइन की दे रखे हैं, तो टोटल लाइन कितनी हो जाएगी आपके पास? 12। जॉनरा क्या है इस पोएम का? ये पोएम अपने आप में लिरिक है, ये पोएम अपने आप में लिरिक है, लेकिन आपको इसमें ऑटोबायोग्राफी नहीं देगी। ठीक है, तो ये ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। अच्छा, इसका जो नेचर है ना वो किस प्रकार का है? थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफिकल है। इसमें राइटर थोड़ा सा अपने बचपन को भी याद करता है। ओके, और वो कहता है कि उसने अपना बचपन वहाँ पर यानी कि उस समय व्यतीत किया है। एंड नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया का मतलब ये होता है, आप समझ सकते हैं, नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है अपनी पुरानी चीज़ों को यानी कि अपनी चाइल्डहुड के टाइम को याद करना। ठीक, राइमिंग स्कीम क्या है इसकी? A B C G E F E F, ये इसका राइमिंग स्कीम है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूज ऑफ एलिट्रेशन, आप इस पोएम के अंदर सबसे ज़्यादा देखोगे तो एलिट्रेशन का यूज होता हुआ देखोगे इस पोएम के अंदर। ओके, तो ये कुछ इफेक्ट है इस पोएम से रिलेटेड। हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग द लेक आइडिया ऑफ इंस्पिरेशन इस पोएम को जो डिस्कस करेंगे। ओके, इस पोएम को लाइन टू लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे जो एमपीपीईटी के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड। तो देखिए, यहाँ पर जो डब्ल्यू वीड्स हैं ना, जो पॉइंट हैं, उनको ऐसा फील होता है कि मैं यहाँ रह करके क्या है ना बोर हो गया हूँ, यहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ। अच्छा, ये कहाँ रह रहे हैं? तो एक सिटी लाइफ है, एक शहर के अंदर इनका इस समय पर इनका है प्रेजेंट में निवास कर रहे हैं, लेकिन इनको पुराना जो रूरल एरिया है ओके वो इनको याद आता है। इनको लगता है कि यहाँ शहर में रहने पर कोई शांति नहीं है, क्यों ना चल करके मैं ग्रामीण क्षेत्र में चलता हूँ जहाँ पर वो प्राकृतिक कुछ दृश्य होंगे और जहाँ मैं कुछ शांति से रह पाऊँ। तो आपको देखिए, आपको इस पोएम में वो आपको यही बात करते हुए नजर आएंगे। क्या बोलते हैं कि आई विल अराइज, मैं खड़ा हो जाऊंगा, एंड गो नाउ, और अभी चला जाऊंगा। ओके, क्या कह रहे हैं कि आई विल अराइज, मैं अभी उठ खड़ा होऊंगा, एंड गो नाउ, और मैं चला जाऊंगा, एंड गो टू इन स्पिरिट, और मैं कहाँ चला जाऊंगा? मैं वहीं तक इन स्पिरिट चला जाऊंगा, यहाँ से खड़ा होने के बाद से, क्योंकि मुझे यहाँ रहने में कोई इंटरेस्ट आ नहीं रहा, कोई शांति यहाँ पर है नहीं। ओके, तो उसको कोई मानसिक क्या है जो शांति है ना वो प्राप्त नहीं हो रही, वो बोर हो चुका है, तो इसलिए कहता है कि अब मैं यहाँ से उठ खड़ा हो जाऊंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। एंड ए स्मॉल कैबिन बुल्ड देयर, और जब मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा, कहाँ पर पहुँच जाऊंगा? इन स्पिरिट के अंदर। तो बताता है कि एंड आ स्मॉल कैबिन बुल्ड देयर, मैं वहाँ जाकर के एक छोटा सा क्या बना लूंगा? एक कैबिन बना लूंगा। ओके, एक छोटा सा घर बना लूंगा, रहने के लिए मैं वहीं रह लूंगा, एक छोटा सा कैबिन बना करके ऑफ के लिए, और वो भी किसका? मिट्टी का बना हुआ। एंड बैटल्स, बैटल्स कहते हैं लकड़ी, तो लकड़ी और मिट्टियों से मैं क्या कर लूंगा? मैं वहां पर एक छोटा सा यानी क्या कर लूंगा? एक कैबिन बना लूंगा, एक घर बना लूंगा, और मैं वहीं रह लूंगा। ओके, लेकिन इस शहर की जो भाग दौड़ भरी जो जिंदगी है, यहाँ जो चारों तरफ शोर मचा हुआ है, कम से कम इससे तो बच पाऊंगा। ओके, और क्या बोलता है? 9 रोज विल आई हैव देयर, और क्या कहते हैं कि मैं जब वहां पहुंच जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं वहां पर बीन, ओके बीन रोज, कितनी बीन है? 9 बीन रोज, यानी कि 9 क्या कर दूंगा? जो बीन होती है ना उसकी 9 लाइनें वहां पर यानी क्या कर दूंगा? उगाऊंगा। ओके, मैं वहां पर 9 लाइनें पंक्तियां बना लूंगा, और 9 पंक्तियों में क्या कर
अ हाइव फॉर द हनी बी, और क्या कर लूंगा देखो अ हाइव, हाइव जानते हो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो, ओके, हाइव फॉर द हनी बी, जो हनी बी है, ओके, मधुमक्खी जो है उसके लिए वहाँ पर एक छत की व्यवस्था करूंगा और वहाँ पर यह मधुमक्खियाँ का आना जाना रहेगा। 9 मैं क्या कर लूँगा, बीन्स की जो लाइनें हैं मैं वो लगा दूंगा, मिट्टी का और लकड़ियों से मैं वहाँ पर घर बना करके कैबिन बना लूँगा, वहीं रहूँगा, शांतिपूर्ण जिंदगी वहीं व्यतीत करूँगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड हेड, और क्या कहता है, एंड वी लिव, ओके, एंड लिव अलोन इन द बी, मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पर लिव अलोन एकांत में रहूँगा, अकेला रहूँगा, लेकिन वो भी कैसा रहूँगा देखो, बी लाउड, वहाँ थोड़ा बहुत शोर तो होगा लेकिन वो शोर किसका होगा, बी, मधुमक्खियों के आने जाने का, उनके भिनभिनाने की आवाज़ होगी, वो तेज हो सकती है, बट वो भी मेरे को क्या करेगी, ग्लेड, ग्लेड का मतलब क्या होता है, प्रसन्न कर देगा, लेकिन वो मुझे प्रसन्न करेगी, मैं वहाँ परेशान नहीं रह सकता। क्या कहते हैं, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और तब मैं वहाँ रहते टाइम मेरे को क्या होगा, बड़ी शांति का अनुभव होगा, ओके, मैं पीस को जो है ना प्राप्त कर लूँगा, एंड आई शैल हैव, ओके, क्या सम पीस, मुझे वहाँ पर यानी क्या होगा, कुछ पीस, मेंटल जो पीस है, कॉमनेस जो है वो प्राप्त हो जाएगी, मुझे कॉमनेस प्राप्त हो जाएगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि आप जानते हैं कि पीस होती है, जो शांति है वो धीरे धीरे किसी एक नेचुरल प्लेस पर रहने से ही प्राप्त होती है। क्या कहते हैं, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सीन्स, ओके, क्या कह रहा है देखिएगा, हाँ भाई, तो देखेंगे क्या कहते हैं आगे, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, जैसे क्या होता है, ड्रॉपिंग का मतलब है जैसी चीज हम क्या ड्रॉप हो गई, छूटेगी, कहाँ से, व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग का मतलब जो सुबह का समय है, उस सुबह के समय के इस पर्दे से जैसे ही सुबह का समय निकलेगा, मतलब क्या है, जैसे सुबह का समय होगा, मॉर्निंग होगी, तो क्या होगा, टू वेयर द क्रिकेट सीन, और जब वहाँ पर सुबह का समय होगा तो चारों तरफ क्या होंगे, झिंगुर, क्रिकेट क्या होता है, झिंगुर, ओके, तो क्रिकेट की और सिंग का मतलब गाने की आवाजें आएंगी, ओके, तो ये क्या होगा, एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक दृश्य होगा जो मुझे शांति प्रदान करेगा। तो वो क्या बताता है कि जैसे ही क्या होगा, ड्रॉपिंग इन फ्रॉम द व्हील्स ऑफ मॉर्निंग, व्हील्स ऑफ मॉर्निंग का मतलब जैसे जब सुबह का समय होगा, थोड़ा सुबह के समय जब अंधकार होगा, धीरे 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 वो चारों तरफ ऐसा प्रकाश छा जाएगा, ओके, तो प्रकाश हो जाएगा, जैसे आसपास की चीजों को देख पाए तो वो क्या महसूस करेगा, वहां पर वो क्रिकेट को गीत गाते हुए सुनेगा, जो उसे प्रसन्नता देगा। There midnights in all, Gilmer and noon are purple, क्या बोलता है कि वहां पर, चलो ये तो सुबह का समय रहेगा, मिडनाइट कैसे होगी, मिडनाइट्स ऑल गिलमरिंग, और वहां पर जो मिडनाइट का समय होगा और रात्रि का समय होगा वो बड़ा चमकीला होगा, ओके, गिलमर का मतलब समझते हो, शाइनिंग, गिलमर का मतलब क्या है, शाइनिंग, तो जो अर्धरात्रि का जो समय होगा वो कैसा रहेगा, वो बहुत ज़्यादा है गिलमर करता हुआ होगा, चमकता हुआ होगा, वो सुबह रात का समय भी चमकीला होगा, एंड नून, और दोपहर, दोपहर का जो समय होगा वो कैसा है, आप पर्पल ग्लो, अरे उसमें भी एकदम बैगनी चमक होगी, ओके, वहाँ का पूरा सुबह का समय कैसा होगा, एकदम बिल्कुल ऐसा होगा जहाँ झिंगुर जो है ना वो गीत गा रहे होंगे, ओके, वो उनकी आवाज़ें सुनने को मिलेगी। अर्धरात्रि का जो समय होगा एकदम चमकीला होगा, जो दोपहर का समय होगा वो एकदम पर्पल ग्लो होगा, तो वहाँ पर चारों तरफ क्या होगी, चाहे वो सुबह का समय हो, दोपहर का हो, रात का हो, हर समय वहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता होगी, तो इसलिए वो कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा और इन स्पिरिट में जाकर के रहूँगा, आई विल अराइज एंड गो नाउ, और कहता है कि इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से उठ खड़ा हो जाऊँगा एंड गो नाउ, और मैं अभी चला जाऊँगा, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, ऑलवेज नाइट एंड डे यानी कि हर समय, नाइट भी और डे, अब डे भी और नाइट भी इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ऑल द टाइम, क्या होगा कि ऑल द टाइम आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड, मैं वहाँ पर क्या सुनूंगा, आई हियर, मैं वहाँ पर सुन रहा हूँगा, ओके, मैं वहाँ पर सुनूंगा, क्या सुनूंगा, लेक वाटर लैपिंग,
ओके, लेक वाटर का मतलब पानी की जो झील है, उस झील के पानी को मैं लैपिंग करते हुए यानी क्या करूँगा, उसकी आवाज़ को मैं सुनूंगा विद लो साउंड। और वो साउंड कैसी होगी, बिल्कुल धीमे धीमे आते हुए पानी की उस झलकती आवाज़ को मैं महसूस करूँगा बाय द शोर, जो कहाँ से आएगी, शोर कहते हैं किनारा। ओके, शोर का मतलब क्या होता है, ब्रिंक न्यूटन से, ठीक है, या बैंक कह सकते हैं, किनारा। तो जो किनारे से जो आवाज़ आ रही होगी, मैं उस आवाज़ को क्या करूँगा, सुनूंगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेमेंट्स, यानी कि जब वह आई स्टैंड, मैं जब खड़ा होऊंगा, कहाँ पर, ऑन द रोडवे, यानी कि उस रास्ते पर। जब मैं उस रास्ते पर खड़ा होऊंगा तो ऑन द पेमेंट्स, या फिर पेमेंट्स का मतलब होता है वो रास्ता। ओके, जिस रास्ते से आप चल करके जा रहे हो उन्हें आप क्या बोलते हो, ओके, पेमेंट्स ब्रेक, और वो रास्ते पे लोग कैसे चलते हुए नजर आएंगे। आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, क्या कहता है कि आई हियर इट, और मैं इस गीत को मैं सुनूंगा। ओके, आई हियर इट, मैं इसे सुनूंगा इन द डीप हार्ट्स कोर, मैं अपने हृदय की सच्ची गहराई से क्या करूँगा, इन सारी सुंदरता को महसूस करूँगा, इन्हें मैं सुनूंगा। ओके, तो ये आपकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अब इसके एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग आगे जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।